Thank you. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का एपिसोड लेकर लाला रुख आपके सामने फिर आई हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और आखिर तक देखिएगा ज़रूर, क्योंकि मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात आज करने वाली हूँ। जिस टॉपिक को आज मैंने उठाया है उसके बारे में मुझे पिछले एक हफ्ते में कम से कम 50 फ़ोन्स आ चुके हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला जो होता है वो जायदाद का बंटवारा है। हैरत की बात है कि इसमें इतने मसले क्यों हैं। हमारे कोर्ट्स भरे पड़े हैं, वकील इतना कमा रहे हैं कि जायदादें ख़त्म हो जाती हैं लोगों की। पहली नस्लें मर जाती हैं, अगली नस्लें कैरी ऑन करती हैं। एक एक केस 50-50 साल। एक खातून ने फ़ोन किया जिन्होंने कहा 60 साल से मेरा केस चल रहा है जायदाद का। कोई मुझे एक्सप्लेन कर दे कि जिस चीज़ के बारे में हमारे कुरान पाक में इतना आसान तरीका और बहुत क्लियर हर चीज़ लिखी हुई है, उसमें हम लोग को मसला क्यों होता है? इसलिए कि हम अपने मज़हब से बहुत दूर जा चुके हैं, इसलिए कि हम मुनाफिक हो चुके हैं। सॉरी, माजरत के साथ, मुझे पता है मैंने इस वक्त हिजाब नहीं पहना हुआ और मैंने जो है ना दुपट्टा नहीं ओढ़ा हुआ और मैं जो है ना आपके सामने यहाँ खड़े होकर पहले नमाज नहीं पढ़ रही। मुनाफिक इसलिए हैं, बल्कि हम तो उससे भी बदतर हैं। देखिए, मुनाफिक कहते हैं उसको जो कि अल्लाह ताला की नाउज़ुबिल्लाह ज़ात से मुनकर होता है। हम फासिक हैं। फासिक का सबसे लोवेस्ट या सबसे हाईएस्ट कह दे जहन्नुम का दर्जा है, क्योंकि हमारे लिए तो ये किताब उतरी है, हमें तो ये किताब मिली है, इसमें हर चीज़ का है। आपके घरों में कितने लोग हैं जो इसको तर्जुमे से पढ़ते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, कितने हैं जिनको पता है? अब क्या होता है कि जब हमारा वक्त आता है ना जायदाद का बंटवारा करने का, बेटे को दे दो, हाय अल्लाह, बच्चियों को तो जहेज दे दिया था ना। लिटरली जहेज की लानत ने इस कदर तबाही मचाई हुई है इस मुल्क में कि हम अभी तक उससे नहीं निकल सके। चले, उसको फिर भी साइड पे रख लेते। जो जहेज आप बेटी को देते हैं वो जायदाद का हिस्सा नहीं है। मौलाना तारिक जमील ने इस पर बहुत बहुत खूबसूरत अल्फाज में बयान फरमाया है। वो तमाम मर्द हजरात जो अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को हिस्सा नहीं देते, वो जहन्नमी हैं, जहन्नमी हैं। इस पे कोई दूसरी राय नहीं है, आप सबको पता है। अब बताएं हम मुकर क्यों रहे हैं? क्योंकि पैसा ऐसी चीज़ है जो सगी माँ को देते हुए बेटे को तकलीफ होती है। आपको पता है जब बाप फौत होता है और बेटा घर का बड़ा सरबराह बनता है तो वो डिवीज़न करता है इसकी। बहुत क्लियर डिवीज़न है कुरान पाक में। आई एम सॉरी, मैंने रिसर्च नहीं की इसके ऊपर, मैं आपको नहीं बता सकती कि 3/3 है और 2/3 है और कितने तिहाई है, मगर बहुत साफ और बहुत क्लियर है कितने तिहाई है सबका। जब तक माँ जिंदा है उसका भी बीच में हिस्सा है, माँ की वफात के बाद वो भी इक्वली डिवाइड होता है सब बच्चों में। अब मसला कहाँ आ रहा है? इससे भी बड़ा मसला एक तो ये है कि हमारे यहाँ कोई लॉ का कोई प्रॉपर तरीका नहीं है। औरतें जो पीछे रह जाती हैं, अगर उनके बेटे नहीं हैं तो वो अपने मियाँ की जायदाद के लिए ख्वार होती हैं, कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाती हैं। वो माशरा, वो मज़हब जिसने औरत को घर से बग़ैर मतलब के, बग़ैर किसी वजह के निकलने से मना किया है, वो अपने हक के लिए जलील हो रही होती है। ज़्यादा सख्त लफ्ज़ है, सॉरी माजरत के साथ। अगर आप कभी कोर्ट जाएं तो आप देखें वो जलील हो रही होती है। मर्द यहाँ से मार रहे होते हैं, यहाँ से कंधे मार रहे होते हैं और उन सब के बीच में खड़ी अपने हक के लिए रो रही होती है। आप लोगों को चाहिए कि मरने से पहले वरासत का कम अज़ कम कुछ भी नहीं तो एक तहरीरी तकसीम नामा बना लें। इसमें कितना टाइम लगता है? सारी दुनिया के काम हम करते हैं, इसमें हमें बहुत मुश्किल लगता है। क्यों मुश्किल लगता है? इसके साथ मिली जुली एक और बात है। हमारे यहाँ बहुत से मर्दों ने दूसरी शादी छुप के की होती है और उस बीवी का और उस बच्चों का हक उसकी वरासत में नहीं होता क्योंकि उसने छुप के की होती है। अब मुझे बताएं कि एक औरत जिसके तसव्वुर में ये है कि ये जो जायदाद है ये मेरे 4 बच्चों की या 3 बच्चों की या 2 बच्चों की है, जब उसको उसके मियाँ के मरने के बाद एक और खातून खड़ी होकर कहती है कि जी मेरे भी 2 बच्चे हैं और इसमें मेरा भी हिस्सा है, तो उस पर क्या गुजरती है?
اور مرد اس کو اس سے کیوں گزارتا ہے؟ ہمارے یہاں اور مرد اگر دوسری شادی کرتا ہے تو عورت سے اپنی بیوی کو بتاتے ہوئے کیوں ڈرتا ہے؟ جب اللہ نے اس کو حق دیا ہے، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حق دیا ہے، جب معاشرے نے اس کو حق دیا ہے، تو وہ ڈرتا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ تمام چیزیں پوری نہیں کر سکتا جس کے لیے دوسری شادی کی اجازت دی تھی۔ دوسری شادی انجوائمنٹ کے لیے نہیں کہا تھا کہ آپ کی بیوی 40-50 کی ہو جائے تو آپ 25 سال کی لڑکی سے شادی کر لیں، انجوائے کرنے کے لیے، آپ کسی کو سہارا دینے کے لیے، بوڑھی عورت کو ایک محرم دینے کے لیے، بیوہ کو محرم دینے کے لیے، ایک ایسی لڑکی جو 40 سال کی ہو گئی اس کی شادی نہیں ہو رہی، اس کے سر پہ سایہ بننے کے لیے آپ کو شادی کی اجازت ہے۔ 25 سال کی آپ کی آفس کی سیکرٹری سے آپ کو شادی کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ سوری، آئی ایم سوری، میں بہت تلخ ہوں۔ میں بہت تلخ اس لیے ہوں کہ جب میں دن میں 200 سے 300 400 کالز لیتی ہوں اور عورتیں روتی بھی مجھ سے بات کرتی ہیں، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں ان کو کس طرح دلاسا دوں، جبکہ یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں ہونی ہی نہیں چاہیے، ان کا تصور ہی نہیں ہے، کیونکہ دوسری شادی کا حق ہے، جائیداد کا بंٹوارا کلیئر ہے، تو اس کو ایشو کیوں بنایا ہوا ہے؟ اس کے لیے ہم لوگ کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ اس کے لیے ہم لوگ کیوں ترس رہے ہیں؟ اس کے لیے ہم لوگ کیوں کھجل خوار ٹائم، پیسہ اور اپنی ایک عورت کی عزت ہوتی ہے، اس کے سر پہ دوپٹہ ہوتا ہے، اس کی ایک معاشرے میں ایک رسپیکٹ ہے، اس سب کو آپ لوگ تباہ کر دیتے ہیں۔ آپ مرد حضرات اپنی ان بیویوں کو جن کو آپ اپنی زندگی میں گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں دیتے، آپ کے مرنے کے بعد وہ کورٹ میں جاری ہوتی ہے، تو آپ کرتے کیوں نہیں ہیں یہ سب کا؟ اتنا مشکل تو نہیں ہے، آئی ڈونٹ تھنک کہ مشکل ہے۔ میں اپنی ویڈیو یہی ختم کر رہی ہوں کیونکہ میں بہت زیادہ جذباتی ہو جاتی ہوں اس ٹاپک پہ۔ پلیز اس کو پورا دیکھیے، سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور تمام مرد حضرات کو، اپنے گھر کے، اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے باپ تک کو یہ سمجھائیے کہ یہ اپنی زندگی میں یہ کام خوش اسلوبی سے، اچھے طریقے سے کر لیں۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔